दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद सुब्रो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों, आज 16 नवंबर 2024 हफ्ते का दिन और टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे। मेरे पीछे आप लोकेशन देख रहे हैं टंडो आदम रेलवे स्टेशन, मगर हमारी आज की जो कंटेंट पॉइंट है टंडो आदम नहीं है। हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे अगली मंजिल पर। तो दोस्तों, जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ ये टंडो आदम का 4 नंबर प्लेटफॉर्म, जिसको किसी ज़माने में फीडर लाइन प्लेटफॉर्म कहा जाता था। 1930 में पटीदन से मेहराबपुर एक नया सेक्शन निकाला गया जिसको फीडर लाइन का नाम दिया गया। ठीक 1.5 साल बाद 10 दिसंबर 1931 को उसी सेक्शन को एक्सटेंड करके टंडो आदम तक ले जाया गया और यहाँ से उसका इफ्तिताह हुआ 1931 में। तो यहाँ से गाड़ियाँ चलती थी पटीदन तक और ये पटीदन से फिर यहाँ तक। तो ये फीडर लाइन सेक्शन तकरीबन 60 साल अपने उरूज पर रहा, मगर 1991 में इस सेक्शन को खसारे का रीज़न देकर बंद किया गया। तो हम आज प्रोसीड करेंगे इसी सेक्शन पर और चलेंगे आगे। आपको 18 किलोमीटर आगे ले जाएंगे और वहाँ पर लोकेशन पर बेटशाह रेलवे स्टेशन को करेंगे एक्सप्लोर। देखेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ आसार बचे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग होगा और इस व्लॉग में मेरे साथ एक स्पेशल सेलिब्रिटी भी हैं, मगर उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतज़ार। तो अब चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बेटशाह को। और वहाँ पर ज़ाहिरी बात है ट्रैक बंद है, तो बाय रोड की जर्नी है, तो वो नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। दोस्तों, ये रेलवे पटड़ी के आसार सामने नज़र आ रहे हैं। ये रोड के साथ साथ चल रही है। दोस्तों, अब इस वक्त हम रोड़ी कैनाल पर पहुंच रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं रोड़ी कैनाल का ये नज़ारा और कोशिश करेंगे कि सामने रेलवे ब्रिज भी आपको दिखा सकें। तो ये है सामने नज़ारा, ये रेलवे ब्रिज है जो कि रोड़ी पुल पर अभी तक मौजूद है, इसके निशानी। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं बेटशाह की सरजमीन पर। तो दोस्तों, ये सामने जो रास्ता है वो आगे दरगाह की तरफ, शहर की तरफ जाता है और उसके साथ ये गली जो है ऊपर ये बेटशाह रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगी। तो वहाँ जाने से पहले तो कुछ हल्की फुल्की भूख लगी है, तो ये भाई बिरयानी है भाई के पास। ओके, ये बिरयानी वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लगा दो बाबा प्लेट। आलू में नगड़ी दे।
राजा था राजा वाह जी वाह, ये बेहतरीन ज़बरदस्त मसाला भी आ गया। भरा है बस बैठा वाह जी वाह। तो दोस्तों देख लेते हैं आज भेट शाह का जायका। बस ठीक है हम कर रहा था बिना का और कहाँ जो मसाला मुझको नहीं भाई सब दिन को आने से कहाँ जो मसाला गुजारा हो जाएगा। तो दोस्तों बिल आखिर हम भेट शाह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ये बिल्डिंग मेरे सामने आप देख रहे हैं टंडो आदम से 11.25 माइल्स और 18.10 किलोमीटर दूर भेट शाह रेलवे स्टेशन। दोस्तों 1931 में जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी उसके साथ ये कुछ क्वार्टर्स भी आगे देख रहे हैं आप। अब इन क्वार्टर्स में अंदर या इस बिल्डिंग के अंदर अब ये लोग आबाद हैं, लिहाजा हम अंदर तो नहीं जा सकते, मगर ये बाहर का लुक आपको दिखा रहे हैं और यहाँ के रहने वाले बता रहे हैं कि उसकी छत अब भी इतनी मजबूत है कि बरसात के दिनों में पानी नहीं टपकता। ऊपर हवा का वेंटिलेशन के लिए ये बना हुआ है, बेहतरीन सिस्टम। तो दोस्तों ये है भेट शाह रेलवे स्टेशन। ये 1931 में बिल्डिंग बनाई गई थी। दूसरी बिल्डिंग इसके साथ थोड़ी सी आगे है, तो वो भी आपको दिखाते हैं, उसका रिव्यू आपको कराते हैं। तो चलिए हम दूसरी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। फ़िलहाल का जो हालात मंज़र आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। तो दोस्तों ये है दूसरी बिल्डिंग जो 1960 में तामीर की गई। ये बिल्डिंग भी माशाल्लाह बहुत मज़बूत बुनियादों पर टिकी हुई है। अब चलते हैं, आपको वेटिंग हॉल भी दिखाते हैं और बुकिंग ऑफिस भी दिखाते हैं। इस सामने जो दरमियान में जो दरवाज़ा है ये स्टेशन मास्टर ऑफिस है। आगे बत्ती गोदाम और ये रास्ता है अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों इस हॉल में यहाँ पर भी टिकटें चला करती थी। ये सामने विंडो ये बंद की हुई है और दोनों तरफ नोटिस बोर्ड भी नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये सिलसिला था टिकट्स का। और जब हम आगे चलते हैं तो ये है वेटिंग हॉल। ये मर्दाना वेटिंग हॉल है और इसके साथ ये परली तरफ लेडीज़ वेटिंग हॉल हुआ करता था। अब आप इसकी छत देखिए। अब जो सामने हाल है ये वकील बता रहे हैं कि अब तक ये बरसातों में भी कभी नहीं टपकी। तो ये है टिकट घर। ये है टिकट घर। सामने ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, मगर इसको भी बंद किया हुआ है और लगता है ये लेडीज़ विंडो है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो दीवार दी गई है मगर ये खुला हुआ था। तो लेडीज़ इस तरफ बैठा करती थी, इंतज़ार करती थी गाड़ी का। और जो पहले दिखा चुका हूँ वो जेंट्स के लिए टिकट घर था। तो ये आप देख सकते हैं दोबारा से ये छोटा सा हाल। तो दोस्तों ये है सूरत हाल 1991 में
बंद हुआ ये सेक्शन। ये मरकजी बिल्डिंग का एक और लुक। मगर आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि अब स्टेशन तो है मगर मकीन बदल गए। ये दूसरी साइड से तो दोस्तों अब चलते हैं ट्रैक की तरफ और ट्रैक भी आपको दिखाते हैं, सिग्नल भी आपको दिखाते हैं। ये स्टेशन का दूसरी तरफ से एक लुक। यही मतलब पुरानी बिल्डिंग का ये दूसरी जानिब से एक व्यू, इसके साथ ही एक क्वार्टर भी नज़र आ रहा है। अब आप वेंटिलेशन का सिस्टम देखिए, माशाल्लाह क्या खूबसूरत बनाया हुआ है उस दौर में। ये देखिए ये वेंटिलेशन बिल्कुल गोल। वाह वाह। तो दोस्तों ये सामने आसार नज़र आ रहे हैं, ये वॉशरूम का सिलसिला है जिसके सिर्फ आसार बचे हैं। ये देखिए जरा रेलवे लाइन के साथ ही ये केलों के बागात और ये सिलसिला हद्दे निगाह तक जारी है। तो दोस्तों अब हम होम सिग्नल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं रेल की पटरी अब भी यहाँ पर दबी हुई है, मगर इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है, ज़्यादा जो रेल है वो लोग उखाड़ कर ले गए हैं। यह है होम सिग्नल, भिटशाह रेलवे स्टेशन की आखिरी निशानी। तो दोस्तों अब हम होम सिग्नल के बिल्कुल नीचे खड़े हैं और यहाँ पर की इंटरलॉकिंग पॉइंट होता था, ये आप देख रहे हैं सामने। ये बक्सा आपको नज़र आ रहा है जिसमें चाबी के निशानात भी, होल भी चाबी के डालने का जो होल होता है ऊपर और नीचे दोनों नज़र आ रहे हैं। तो ये है हमारा होम सिग्नल भिटशाह का। सामने रेल की पटरी भी नज़र आ रही है। दोस्तों इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ दूसरे भी हमारे सीनियर दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं, जिनको हमने मुल्ला मक्खन स्टॉप से पिक किया है अपने साथ। ये जानन सिंधी हैं जो माशाल्लाह इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए अभी काम कर रहे हैं और टंडो आदम से ये मंथली किताब मैगज़ीन निकालते हैं। तो इनसे जानते हैं, सबसे पहले तो मुल्ला मक्खन के मुतालिक इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक मुल्ला मक्खन रेलवे स्टेशन को कैसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम मुल्ला मक्खन में पैदा हुए थे, जब मेरी शुरुआती तालीम थी तो मैं पढ़ता था टंडो आदम, मैं रेलवे में सफ़र करता था। ये 1980-82 की बात है, जब बेहतरीन सफ़र था। आदमी बहुत, हमारे इलाके में कोई सवारी की जो सहूलत नहीं थी, ये रेलवे स्टेशन ही थी जो इधर से हाला भिटशाह पटिशन तक जो बंदे जाते थे। हमारे 15-20 जो गांव थे वो सारे इधर से जाते थे। बेहतरीन जो है ना तमाम सहूलत थी, कोई किसी का नुकसान जो है ना मसला नहीं था, इधर कोई परेशानी नहीं थी। इधर जो स्टेशन मास्टर था वो मुसाफिरों की गाड़ी के लेट की वजह से वो खुद खाना खिलाता था। मस्जिद भी थी, ये होटलें भी थी। इधर जो बेहतरीन जो नमाज लगी पड़ी थी उस दौर में, जो शहर लग रहा था हमारे को। हमारे जो इधर सालाना जो है ना इसके गाँव का जो डेरा फ़कीर था, शेर मोहम्मद डेरो,
वो जो है ना वो बाकायदे इधर मेला लगाता था, मलाकड़ा होता था। और जो है ना हम रौनक में बच्चे थे, हम छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे, रेल में सफ़र करते थे। वही जो है ना हमारा सफ़र वो जो बेहतरीन गुजरा था। वो ज़िंदगी के दिन टंडवादम से आते थे, टंडवादम से बहुत आदमी हमारे को सीट ही नहीं मिलती थी, इतने जगह थी, बंदों की गुंजाइश भी नहीं होती थी गाड़ी की। काम का बंद कर दिया इतने सारे को, जो हमारे भिटाई के इधर पांदड़े जाते थे उसको सहूलत थी, पता नहीं क्यों बंद कर दिया जाए, ये दोबारा खुला जाए, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं गुल हसन लाखो साहब, बहुत अच्छे शायर और उसके साथ साथ तारीख़ की नब्ज़ पर भी हाथ रखते हैं। तो इनसे जानते हैं, क्योंकि ये ख़ुद बेसिकली टंडवादम के नवाही इलाके में रहने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, इन्होंने बचपन में यहाँ पर सफ़र किया हुआ है। ज़्यादातर ये टंडवादम से बिटशा की तरफ आते थे रेलगाड़ी के ज़रिए। तो अपने तजुर्बात हमें मुख्तसरन बताएंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन बिटशा पे खड़े हैं। बिटशा जो वैसे तो आलमी और आफाकी शायर, रूहानी शायर शाहअब्दुल भिटाई की वजह से मशहूर है, लेकिन उसका रेलवे स्टेशन भी अपने सीने में 93 ईयर्स की एक ज़िंदा तारीख सजाए बैठा हुआ है। ये 1931 में इसका हफ्ता हुआ था और 60 साल जो है ना ये रेल अपना लाइफ सफ़र इसने किया है। 91 में ये सेक्शन बंद हुआ है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त भी ये इतनी आमदनी देने वाला ये सेक्शन था कि सैकड़ों गाड़ियों की डिमांड थी कि हमें दो यहाँ से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जैसे लकड़ी हो, भूसा और बहुत सी अनाज, ये सारे जो है ना इसके साथ करते थे। और मुझे याद है कि मैं ख़ुद रेलवे में स्टेशन मास्टर रहा हूँ, तो टंडवादम में हमने खुद रेलवे चलाई है। और हज़रत शाहअब्दुल भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स 14 सफ़र को होता है हर साल, उसमें हमने तो खुद हर घंटे के बाद एक ट्रेन चलाई ज़ायरीन को जो लाती। इतनी रश होती थी कि बेअंदाज़ा हमारे बाबू टिकट दे दे के थक जाते थे। और इतना अर्निंग देने वाला जो ये सेक्शन है, लेकिन हुक्मरानों की नाअहली और उनकी बदइंतज़ामी की वजह से हमारी रेल जो आज आखिरी सांसें ले रही है। वैसे अगर इसको देखा जाए तो अंग्रेज़ ने इसको फीडर लाइन किया था। दिस लाइन वाज फीडिंग टू मेन लाइन, और इसने इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया था कि मैं कहता हूँ आज भी इसको बहाल करो तो ये रेल को एक नई सांस देगा। अल्लाह न करे अगर सपोज़ करें कि कहीं बीच में एक्सीडेंट होता है तो हम डाइवर्ट कर सकते हैं इस लाइन पे। जैसे ये टंडवादम से लेके सकरन से फिर नवाबशाह जाती है, कनेक्ट करती है, उसके बाद पडीदन कनेक्ट करती है, उसके बाद मेहरापुर से कनेक्ट करती है। 3 जो है फीडर लाइनें जो है ये मेन लाइन सबको कनेक्ट करते हैं। तो इसको टुक नहीं बनता था कि इसको बंद किया जाए। मैं तो आज भी मुतालबा करता हूँ कि इस सेक्शन को बहाल किया जाए आवाम की सहूलत के लिए। पता नहीं आज के आलमी सरमाएदार क्या रोड्स पे इतनी जो है ख़र्चा कर रहे हैं। ये अगर रेल पे ख़र्चा करें, दुनिया में तो रेल तरक्की कर रही है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इन हुक्मरानों की नाअहली और नाअक्ली की वजह से रेल तबाह हो रही है। आज ये बिटशा रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच के इसका नोहा पढ़ रहे हैं। हालांकि इतनी बिल्डिंग खूबसूरत अब भी तक है। एक तो 1960 की बिल्डिंग बाद में बनी है, एक 1931 की बिल्डिंग बनी है। वो 31 वाली बिल्डिंग भी इतने खूबसूरत है कि यहाँ जो लोग आबाद हैं वो कहते हैं कि आज भी संगीन बारिश पड़े फिर भी पानी का बूंद नहीं टपकती। तो मेरे भाई ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा असासा है। मैं जो है ना कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध को भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये हेरिटेज लिस्ट में चीज़ें आती हैं, आप इनको प्रिजर्व एंड कंजर्व करो, मेहरबानी होगी, और इस सेक्शन को दोबारा चलाओ। तो दोस्तों ये सारे हालात आपके सामने हैं। आपने देखा कि कैसे रेलवे स्टेशन का जो हाल हुआ है आपके सामने है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये सिर्फ भिटशा का अलमिया नहीं है, बल्कि जो पूरा सेक्शन है, पूरा फीडर लाइन जो बंद पड़ा हुआ है, उसकी सारी बिल्डिंगें अब भी काम में लाई जा सकती हैं और काम में आ भी रही हैं, मगर वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जी।
अगर रेलवे अथॉरिटी ये जो इमारतें हैं या जो बड़े बड़े शहर हैं जिनके दरमियान में रेल की ज़मीन पड़ी हुई है, स्टेशन की ज़मीन पड़ी हुई है, अगर ये वहाँ के मकामी लोगों को लीज़ पर भी दी जाए तो इससे भी अच्छी खासी आमदनी रेल को मिल सकती है, मगर इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का जो हिस्टोरिकल कंटेंट है बहुत पसंद आया होगा। रेल के पीछे आपने हालत देख ली है। तो दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ पर जब कुछ बुज़ुर्गों से बात हुई तो गैंगमैन वगैरह की जो नफरी थी, जो तादाद था, वो दूसरे सेक्शन से कुछ ज़्यादा ही होता था। हाला अगला स्टेशन था 8 किलोमीटर और इस हाथ पर टड्डो आदम। तो भिटशा और हाला के दरमियान रेत के दोनों जानिब टेले होते थे। तो जब मामूल से ज़्यादा हवा लगती थी तो वो सारी रेत ट्रैक पर आ जाती थी और उसको रिमूव करने के लिए, साफ़ करने के लिए इजाफी नफरी हुआ करती थी। यहाँ पर इस स्टेशन पर बाकायदा दुकानें थी, स्टॉल लगे हुए थे और बड़ी पुररौनक स्टेशन है। लोकेशन आप देख रहे हैं कि सारी जो सराउंडिंग है वो ज़रखेज़ ज़मीनों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर उस दौर में जितनी भी अजनास होती थी वो सारी रेल के ज़रिए ही मुल्क के दूसरे शहरों में भेजी जाती थी। तो दोस्तों, नए आने वाले जो दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको करते हैं खुशामदीद, और जो पुराने दोस्त हैं, काफ़ी सारे हमारे साथ कनेक्ट हैं, देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, मगर पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करने से हिचकिचा रहे हैं, तो यार आज सब्सक्राइब कर ही डालो, हौसला बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपका ताउन हमारे साथ जारी रहेगा। अब वीडियो यहाँ पर एंड नहीं होगी क्योंकि आगे भिटशा, हमारे जो मुर्शिद, हमारी जो रूहानी रहबर, हम उनकी दरगाह पर भी जाएंगे, उनकी चौखट को भी सलामी भरेंगे, तो वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। उखाड़ दो, बोले। तबरो चला अल्लाह मौला भलो न्याला कारा कजस कपड़ा सुअ कजाम जान
बजा दिए में तिखा नीर लगा चाल बजा दिए तिखा नीर लगा पिरन जा खाली हंदन खाब खाली हंदन मीठा वेड़ भगाम रोई रत बरो चला Brindavan Bana